अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हम शिफ्ट में मुख्तलिफ ऑप्शन देख रहे थे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा बनाया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो शिफ्ट का पेज हमारे सामने खुल जाता है, तो इसमें हमने पेज में ऊपर नीचे 12 ऑप्शन बनाए हैं जो मजीद भी बढ़ सकते हैं। तो इनको एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए हम कीबोर्ड से पेज डाउन अगर प्रेस करते हैं तो हम नीचे को मूव करते रहते हैं, और इसी तरह पेज अप अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ऊपर को मूव करते रहते हैं। अब इसमें देखें कि नंबर 1 पे शिफ्ट थी। शिफ्ट में हमने डेट लिखनी होती है कि किस डेट की शिफ्ट, और उसके साथ एक 1 लगा हुआ है कि इस डेट की पहली शिफ्ट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है कि हम शिफ्ट में एक डेट में एक से ज्यादा शिफ्ट्स एंटर कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 हम थोड़ा सा पेज डाउन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में हम रीडिंग्स लिखते हैं, उनके लीटर बन जाते हैं, और फिर हम जो है कि इस पेज पे हम पेज मुझसे बंद हो गया था, दोबारा खोल लेते हैं, आखिरी शिफ्ट खोलते हैं। उसके लिए F12 दबाएं तो आखिरी शिफ्ट खुल जाती है। अब पेज डाउन करके हम सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा था कि इसमें लीटर बन जाते हैं, फिर वो लीटर रेड होते हैं, और हम उनकी ऑप्शन नंबर 3 में जो एंट्रीज करते हैं, ये जो जिस तरह कर रखी है हमने कि जो पेट्रोल था हमारा वो किस किस को हमने क्रेडिट दिया और किस किस को कैश दिया, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। पेज डाउन किया और चौथे नंबर पे हमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ हमने एंटर कुछ नहीं करना कि प्रोडक्ट वाइज यानी पेट्रोल, डीजल, हाई ट्रेन, आगे कोई फिल्टर होंगे वो कितने कितने सेल हुए। उसके बाद 5वें नंबर पर हम वसूली, जो हमें रिकवरी होती है, यानी जिन कस्टमर्स के साथ हमने क्रेडिट उधार कर रखा होता है, वो हम वापसी उस उधार की रकम में से हमें जो रकम वापस आई है उसका अंदराज इधर करते हैं। इधर जो तमाम हमारे जो खातेदार होते हैं उनकी लिस्ट इधर हमारे पास मौजूद होती है। उनको 3 तरीकों से, एक लिस्ट में से डबल क्लिक करके या एंटर करके हम, या उनका कोड लगा के, या उनका नाम लिख के, हम 3 तरीकों से किसी भी खातेदार को मुंतखब करके उसकी जो भी अमाउंट आई है उसका अंदराज करते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने देखा 14 नंबर वीडियो में। तो अब उसके बाद अखराजात हैं। अखराजात में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके खाते बन जाते हैं, कि जैसे घर के अखराजात। अब घर के अखराजात में मजीद सब खाते बना सकते हैं, जैसे हम किचन का, फ्रूट का और बच्चों की तालीम का खर्चा अलग अलग कर सकते हैं। तो वो हम इकट्ठा भी देख सकेंगे और अलग अलग भी। तो आप जैसे चाहें खाते बना सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे कि यहाँ जो भी कार्रवाई ऊपर हमने की होती है, जो एंट्रीज की होती है, उनकी डिटेल आ जाती है उसके मुताबिक कि शिफ्ट की कुल सेल कितनी है, और उसमें से उधार सेल कितनी है, नकद सेल कितनी है, साबका वसूली कितनी है, कुल कैश कितना हो गया, उसमें से अखराजात कितने हुए, और बकाया कैश हमारे पास कितना बच गया। बकाया कैश जो है उसको हम किसी ना किसी खाते में ट्रांसफर करते हैं, बेशक पंप के खाते में कर दे या घर के खाते में कर दें। यहाँ हमने 2 खातों में ट्रांसफर किया है, तो उसकी डिटेल पिछली वीडियो में मौजूद है। इधर हम नए खाते खोल सकते हैं, उनकी शॉर्टकट कीज भी मौजूद हैं, पुराना कोई खाता मुंतखब कर सकते हैं। अब उसके बाद आमद स्टॉक, ये ऑप्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया। अच्छा, जितने भी हमने ऑर्डर कर रखे हैं वो सारे ऑर्डर हम शिफ्ट के दरमियान देख सकते हैं। अगर आज कोई आमद हुई है स्टॉक की, तो हम इधर ये कंट्रोल 5 भी लिखा हुआ, अंदराज आमद स्टॉक, आगे प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वसूली ऑर्डर का पेज खुल जाएगा। तो यहां से हम देखें कि ऑर्डर्स के सामने वही एक लिस्ट का आइकन मौजूद है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट आ गई जो ऑर्डर हमने कर रखे हैं और उनका स्टॉक हमें वसूल नहीं हुआ। ये देखिए काबिल वसूल तदाद के आगे लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इसमें से ये ऑर्डर नंबर 12 हमारा आ गया है, इस पे हम माउस से डबल क्लिक करते हैं और तदाद वसूल 0 है। यहाँ हम जो 5000 लीटर हमने मंगवाए थे ये सारे आ गए हैं, ये एंटर करते हैं, बस इतना ही है।
हमारे एंटर करके लिख के एंटर करने से ये तादाद हमारी ये ऑर्डर में से देखो बकाया तादाद 0 रह गई और ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। और ये आज की शिफ्ट में यानी कि 16/7/19 जो हमें इस शिफ्ट में वसूल हुआ है। अब एस्केप दबाएंगे और ये देखें हमारे पास इस शिफ्ट में एक एंट्री आ गई। ठीक हो गया। अब इस तरह हम जितने भी ऑर्डर हैं वो वसूल कर सकते हैं। यहाँ ये शिफ्ट का हिस्सा है ताकि हमारे रोजनामचे में जो हम काम करें वो सारा काम अपने अपने अकाउंट्स में। अब स्टॉक भी मेंटेन हो गया और जो ऑर्डर था ऑर्डर भी हमारा वसूल हो गया। इस तरह हर चीज ऑटोमेटिकली पीछे हो रही है आपने सिर्फ। अब यहाँ डिप रीडिंग में देखें कि डिप रीडिंग में अगर तो हमने डिप चार्ट डाला हुआ है, मैं कल डिप चार्ट दिखा रहा था, यहाँ वीडियो खत्म हो गई थी, तो डिप चार्ट जो है वो सेटिंग पेज पर मौजूद है डिप चार्ट। तो हर प्रोडक्ट का आपने ऐसे प्रोडक्ट लगाया उसकी डिप, फॉर एग्जांपल ये 230 पे 1985 लीटर और 240 पे 2085 लीटर। और इसी तरह फॉर एग्जांपल एंट्रीज कैसे डालनी है कि 250 पे फॉर एग्जांपल ये 2185 लीटर हमारे टैंक के हिसाब से जो होता है। तो इसी तरह आपने डिप चार्ट आपकी जो मिनिमम आखिरी हद है जहां से नीचे आपका पेट्रोल जाता है नहीं उधर से शुरू करके आप डाल लें तो आपको बार बार डिप चार्ट से नहीं देखना पड़ेगा। आप सिर्फ डिप रीडिंग देंगे तो वो उधर आ जाएगा। अगर आपने डिप चार्ट नहीं डाला हुआ तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में ये फिर सोलर रखी है कि हम लीटर्स में बता दें। तो लीटर्स में बताने के लिए हमने ये नीचे ऊपर एक अगर तो ऊपर चेक लगा हुआ है आवाज पर डिप, वो डिप रीडिंग देनी है तो उस पर चेक रहने देना, नहीं तो हमने ये आवाज पर लीटर ये इस पे चेक लगा देना कि हम तो भाई लीटरों में देने वाले हैं। हमारे पास जो वो नहीं है कि हमारे पास डिप चार्ट नहीं इंटर किया हुआ। तो यहाँ देखें कि 5000 लीटर आमद हुई है और पिछली शिफ्ट से इसने डाटा उठाया है कि हमारे पास 15,992 लीटर पिछले पड़े थे। अब जो है हमारे पास सेल के बाद अगर 20,693 लीटर हैं तो हमारे पास डिप और जो हमारी सेल हुई है 299 लीटर वो और डिप का फर्क बराबर आ गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रीडिंग जो है 293 आ रही है तो फिर हमें ये 4 लीटर जो है पेट्रोल जायद मतलब बच गया है, गेन है। तो इसी तरह ये हमने 2 नंबर प्रोडक्ट यहाँ लगाई, ये था डीजल हमारे पास, इसका जो 11,018 लीटर आगाज पे थे यानी पिछली शिफ्ट के एंड पे, और अब हमने ये दे दिए यहाँ 10,800 अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ। तो वो हमारे पास 8 लीटर जो है वो लॉस आ रहा है -8 और ये नीचे लिखे रेड हुआ है और उसके कितने पैसे बने एवरेज रेट के हिसाब से वो उसने नुकसान शो कर दिया। इसी तरह तीसरे नंबर पर हमने हाई टेन का लगाया और हाई टेन को हमने देखा कि आगाज पर हमारे पास 2310 लीटर थे और इख्तिताम पर 1970 लीटर हैं। तो अब जो हमारा डिप का फर्क आ रहा है 340 लीटर निकले और जो हमारी सेल हुई है वो 350 की हुई है। इसका मतलब कि 10 लीटर का जो हमें इसमें गेन आ रहा है। तो इस तरह ये गेन लॉस आपको डिप और सेल के फर्क से बता देता है। तो आमद हो तो वो यहाँ ज़ाहिर हो जाती है आमद जो जिस चीज में हुई। तो अब डिप चार्ट आपने डाल लेना है तो फिर आपको लीटर्स में नहीं बल्कि डिप की रीडिंग में ऊपर वाले खानों में एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से लॉस गेन बन जाता है। अब उससे पेज डाउन नंबर 10 पे जाते हैं कि सप्लायर को अगर अदायगी को की है तो आप इधर सप्लायर को अदायगी का अंदराज करेंगे, सप्लायर का कोड लगाएंगे और ये आ गया। इनके हमने शेल पाकिस्तान के देने हैं जो रकम उस पर डबल करेंगे 63,57,000। इसमें से हम इनको एक अमाउंट जो है वो भेज रहे हैं तो हम इनको जो 3,57,000 रुपए भेज रहे हैं, बाकी 60 लाख रह जाएंगे। यहाँ को डिटेल देनी दे दें और ये हमारे किस अकाउंट से जा रहे हैं, हम कैश अकाउंट 1 से ही दे देते हैं इसको। तो 1 नंबर अकाउंट यहाँ सारे अकाउंट मौजूद हैं जिसमें से आपने
भेजना हो बैंक में से या किसी अकाउंट से आप भेज सकते हैं। तो इसको हमने महफूज कर दिया। इसी तरह जो हमारे इस शिफ्ट में एक सप्लायर की अदायगी होगी। अब पेज डाउन करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट्स में आमद और निकास, ये हमें सिर्फ यहाँ मालूमात दे रहा है कि यहाँ हमारे किन किन अकाउंट्स में से जो क्या क्या चीज आई गई है। तो वो चीज जो है हम यहाँ देख सकते हैं। अकाउंट में रकम जमा करें, फॉर एग्जाम्पल किसी अकाउंट में डायरेक्ट हमने कोई रकम डिपॉजिट की है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एक नंबर अकाउंट में हमने डायरेक्ट कि हमें नहीं पता कि हमने डायरेक्ट इसमें डिपॉजिट कर दिया कि मसला कि किसी अकाउंट से नहीं हमारे आ रही, डायरेक्ट ही हमने इसमें डिपॉजिट कर दी, उस जगह का अकाउंट नहीं बनाया हुआ या वो अकाउंट हमारे पास नहीं जिससे आई है, नहीं तो हम उस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर करते। तो इसमें डायरेक्ट डिपॉजिट हमने एक जो डाल दिया है 50,000 का, वो भी यहाँ इस शिफ्ट में आ गया। तो उसके बाद 12 नंबर पर है कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारे मुख्तलिफ अकाउंट हैं, एक हमने किसी ऐसे बंदे का अकाउंट खोला हुआ है जिससे हम रोज पेमेंट लेते देते हैं, तो हम अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में या उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में दोनों अकाउंट्स का हिसाब किताब रखने के लिए रकम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ अकाउंट जो है उनको जो अपना फॉर एग्जाम्पल हमारा ये पंप कैश है, इसमें से कोई हमारा दूसरा अकाउंट हमने खोल रखा है एक जो खालिद ट्रेडर्स के नाम से, इनके साथ हमारा लेन देन है, उनका खाता ही हमने खोल रखा है कैश अकाउंट्स में कि इनको कितने, अब इनको हम कुछ 4 लाख रुपए भेज रहे हैं। तो ये उर्दू में साथ 4 लाख लिख हो गया, तफसील में क्यों भेज रहे हैं आप लिख सकते हैं और महफूज कर दिया। तो ये जो है कि हमारे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर एक हो गई। अब जो शिफ्ट है उसमें हमें 12 चीजों का पता चल रहा है कि किस डेट की शिफ्ट है और उस डेट में ये पहली शिफ्ट है। ये जो आखिरी वन है ना, इस बात को बता रहा है कि इस शिफ्ट में एक ही शिफ्ट, ये पहली शिफ्ट है। अगर दूसरी होगी तो यहाँ 2 लिखा होगा, डेट आगे सेम होगी। उसके बाद जो हमने पेज डाउन किया तो हमें पता चला कि हमारी नोजल रीडिंग क्या थी और जो जितनी नोजल रीडिंग में सेल हुई वो सारी को हमने कंप्यूटर में फीड कर लिया कि क्रेडिट है या कैश है। उसके बाद हमारे पास ये वो एंट्रीज आ गई, किसी भी एंट्री को गलत हो जाए नीचे से मुंतखब करके डिलीट कर सकते हैं या तमाम एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं। किसी एंट्री का आपने बिल प्रिंट करना है या मुंतखब बिल प्रिंट करें, आप इस पे क्लिक करके इसका बिल प्रिंट करते हैं और इसमें जिन लोगों के मोबाइल नंबर होंगे उनको मैसेज भी जाता है। तो उसके बाद ये प्रोडक्ट वाइज सेल आ गई। उसके बाद ये वसूलियां हमारी इंदराज, इनका इंतहाई आसान है कि बंदे को सिलेक्ट करना और इंटर दबाते जाना, उसकी रकम वसूल के खाने में जाना और रकम लिखनी और महफूज कर देना। उसके बाद हमारे पास अखराजात के खाते एक दफा खोल जाएंगे, वो यहाँ से खोल सकते हैं और जगह से भी खुल जाते हैं खातों के अकाउंट में, और जो जिसको जितने पैसे जिस खर्चे में डालने हैं डाल दिए, साफ तफसील दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, पेज डाउन करते हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट बन जाती है कि शिफ्ट की कुल सेल कितनी, उधार सेल कितनी, नकद सेल कितनी, साबका वसूली कितनी, कुल कैश कितना, अखराजात कितने। अब ये पैसे बच गए, ये बताएं कि किधर रखे हैं, किधर गए हैं, किधर बेचे हैं। तो वो हमने पंप पे रख दिए, कुछ बैंक भेज दिए, कुछ घर भेज दिए, उन अकाउंट्स में इनको ट्रांसफर करके जो काबिल ट्रांसफर रकम है वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। सारी ट्रांसफर हो गई, शिफ्ट का कैश अपने मुनासिब जगह पे पहुंच गया। अब उसके बाद है कि आमद स्टॉक, क्योंकि स्टॉक भी तो शिफ्ट का हिस्सा है। जो स्टॉक आमद स्टॉक अगर हम जो ऑर्डर कर रखे हैं उनमें से अपना किसी की आमद हुई तो वो इधर एंटर कर देंगे। उसके बाद है डिप रीडिंग के सारी प्रोडक्ट के कोड लगा के उनकी पिछली रीडिंग खुद ही उठा लेगा सॉफ्टवेयर, अगली हम दे देंगे कि उसके एंड पे क्या है। वो डिप चार्ट अगर एंटर किया हुआ तो आप डिप रीडिंग देंगे, अगर नहीं एंटर किया तो आप सीधे लेटर लिख देंगे, तो वो उसका लॉस गेन बता देगा। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर पे सप्लायर को अदायगियां आज अगर कोई की है तो वो यहाँ आएगी आपको नजर, और आप कर भी सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ऑर्डर खरीद भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया 11 कैश और बैंक अकाउंट्स में आमद निकास, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे अकाउंट्स में आज किधर से कितना पैसा आया और किधर को कितना पैसा गया, यहाँ से हम देख सकते हैं। और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट्स में बाहमी ट्रांसफर,
कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम जो हमने मुंतकिल की है उसको हम अलग से देख रहे हैं। तो उसके बाद आ गया जो ये हमारी शिफ्ट का पेज खत्म हो गया। अब इस पे जो ऑप्शन है कि ऊपर नीचे जाने के लिए पेज अप पेज डाउन, या नीचे ये देखें कि ये बटन बने हुए हैं नीचे लेफ्ट साइड पे आवाज, इस पे क्लिक करेंगे शुरू पे चले जाएंगे और आखिरी बटन पे क्लिक करेंगे एंड पे आ जाएंगे। इन बटन पे हम एक एक स्टेप, जो अगर ऊपर जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से पेज अप डाउन हम क्लिक करते जाएंगे तो ये होता जाएगा। शुक्रिया।